1, 2, 3, come on. तो हेलो स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारी गुजारिश है कि इसे आप लाइक कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी आप ज़रूर दबा दें ताकि जो हमारे अगले नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अब स्टडी की यात्रा पर। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द मिनरल्स बाय विच द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ। अब उन मिनरल्स की भी चर्चा करेंगे जिससे हमारा ये जो क्रस्ट है वो बना हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू मिनरल्स वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। मिनरल्स के आधार पर भी हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल मास। कॉन्टिनेंटल मास का जो क्रस्ट है वो भी दो मेन मिनरल्स से मिलकर के बना हुआ है। नंबर 1 सिलिका एंड नंबर 2 एल्यूमिना। ये दो मेन मिनरल्स कॉन्टिनेंटल मास में पाए जाते हैं जिसको हम जॉइंटली सियाल के नाम से जानते हैं। सियाल में SiAl, तो Si इज स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड Al इज स्टैंड फॉर एल्यूमिना। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जैसे ओशिनिक क्रस्ट। ओशिनिक क्रस्ट क्या है? तो ओशिनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ टू मेन मिनरल्स लाइक कॉन्टिनेंटल मास। तो ओशिनिक मिनरल्स भी जो है वो कॉन्टिनेंटल मास की ही तरह दो मेन मिनरल से बना है। बट हियर ओनली सिलिका इज कॉमन इन बोथ। इन दोनों में सिलिका कॉमन है, कॉन्टिनेंटल मास में भी है और ओशिनिक फ्लोर में भी है। सो ओशिनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम विच आर जॉइंटली नोन एज सीमा। सीमा SiMa। Here Si stands for again silica and Ma stand for magnesium। इस तरह ओवरऑल क्रस्ट जो है वो सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम का ही कॉम्बिनेशन है। अब हम आते हैं सेकेंड लेयर की तरफ जो कि है मेंटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है भी। तो मेंटल यानी क्रस्ट के ठीक नीचे, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, हमारी अर्थ की सेकेंड लेयर शुरू होती है, पाई जाती है, जिसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। इस मेंटल की डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ द मेंटल की हम बात करें तो मेंटल की जो डेप्थ है वो क्रस्ट के नीचे से नियर अबाउट 2900 किलोमीटर है। अब इसके बाद हमारी जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट लेयर है वो कोर है। कोर के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसे हम कोर कहते हैं। तो कोर का जो रेडियस है वो लगभग 3500 किलोमीटर है। इसका रेडियस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि 3500 किलोमीटर है। और कोर के जो मेन मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं? कोर इज मेड अप ऑफ मेनली टू काइंड्स ऑफ मिनरल्स। नंबर 1 निकल एंड अनदर वन इज आयरन, विच आर जॉइंटली रिटन एज नाइफ। नाइफ NiFe। Here Ni stand for nickel and Fe stand for ferrous, जो कि आयरन ही है। तो कोर के सेंट्रल पार्ट में हम ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं कि कोर के सेंट्रल पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इसका टेम्परेचर भी वहाँ पर बहुत हाई होता है। इसी को हम कोर कहते हैं या इंपॉर्टेंट लेयर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जो चर्चा करेंगे वो रॉक्स के बारे में करेंगे और मिनरल्स के बारे में करेंगे। तो रॉक्स और मिनरल्स की चर्चा करने से पहले आपको ये मन में आ रहा होगा कि फिर रॉक्स क्या है। सो स्टूडेंट्स, रॉक मीन्स एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। वो नेचुरल मास जो मिनरल मैटर से बना हुआ है, जिससे हमारी अर्थ की जो लेयर है, क्रस्ट बनती है, उसी को हम रॉक कहते हैं। अब कलर ऑफ रॉक्स। रॉक्स भी डिफरेंट कलर की होती है। रॉक्स आर फाउंड इन द डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो रॉक जो है अलग अलग साइज में पाई जाती है, अलग अलग टेक्सचर में पाई जाती है। इसके अलावा इसके कलर्स भी अलग अलग होते हैं। अब टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात करें कि ये कितने प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 मेजर काइंड्स ऑफ रॉक्स। नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक्स एंड नंबर 3 मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इग्नियस रॉक्स? क्वेश्चन होता है। तो इग्नियस रॉक्स क्या है? तो इग्नियस रॉक को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस and rapidly cool down and become solid. This solid form of molten magma is called igneous rocks. जो molten magma
अर्थ के इंटीरियर से निकल करके अर्थ के सरफेस पर आ जाता है और बड़ी तेज़ी से कूल डाउन होता है और सॉलिड हो जाता है। तो इसी मोल्टन मैग्मा जो सॉलिड हो जाता है उसी को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो इग्नियस रॉक्स भी जो हैं वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और नंबर 2 इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो दोस्तों इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दो रॉक तो हैं। इसमें जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है वो वही है जो हमने डेफिनेशन आपको इग्नियस रॉक्स की बताई। इसमें अंतर केवल इतना है कि एक्सट्रूसिव उसे कहते हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो मोल्टन मैग्मा कूल डाउन होकर के सॉलिड हो जाता है, वो एक्चुअली इग्नियस रॉक्स हैं। तो उस चूंकि अर्थ के सरफेस पर इन्हें बाहर आकर के कूल डाउन हुआ है और सॉलिड हुआ है, इसलिए वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी है। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स मीन्स वो मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के सरफेस पर नहीं आ पाता बल्कि अंदर ही वो कूल डाउन होकर के सॉलिड हो जाता है, उसी को हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। यानी जो अर्थ के सरफेस पर ना आकर अंदर ही अंदर कूल डाउन होकर के सॉलिड हो जाए, उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और इग्नियस रॉक्स में कोई अंतर नहीं है, दोनों की डेफिनेशन सेम है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में बहुत ही फाइन क्वालिटी के ग्रैंड स्ट्रक्चर्स यानी कि दानेदार कण पाए जाते हैं और जो बेसाल्ट है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि बादामी या गहरे हरे रंग की चट्टान होती है। हम जिस डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं वो इसी बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की। तो जो ग्रेनाइट हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक से ही हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा मसालों और अनाज के पेस्ट या पाउडर भी इसी ग्रेनाइट को पीसकर बनाए जाते हैं। तो ये था इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में आपको जानकारी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रॉक की तरफ, जो कि है सेडिमेंट्री रॉक। तो नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट रॉक, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। बट बिफोर we discuss the sedimentary rock, we will have to discuss about the sediments. So question is arise here, what is sediments? Sediments क्या हैं? तो sediments की भी हम एक definition देख लेते हैं। Sediments की definition है rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. यानी कि rocks जो हैं वो कई बार मुड़ती हैं, सिकुड़ती हैं, उनमें क्रैक्स आते हैं, एक दूसरे को हिट करती हैं और इसकी वजह से वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूटने लगती हैं। तो ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं यही सेडिमेंट्स कहलाते हैं। ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जो सेडिमेंट्स कहलाते हैं, यही सेडिमेंट्स विंड या वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने की प्रोसेस से एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस की तरफ जाते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह पर ये डिपॉजिट होने लगते हैं और काफ़ी लंबे समय बाद जो डिपॉजिट पार्टिकल्स हैं वहाँ पर कंप्रेशर होता है, यानी कि दबाव पड़ने लगता है और दबाव पड़ने की वजह से वे हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और लेयर्स के रूप में वहाँ पर जमने लगते हैं। इसी प्रोसेस को या इसी टाइप की रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो सैंडस्टोन होता है वो सेडिमेंट्री रॉक का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जो सैंडस्टोन है वो ग्रेन्स ऑफ सैंड से बनता है, यानी रेत के ही कणों से मिलकर के बनता है। तो इस सैंडस्टोन में आपको प्लांट्स के, एनिमल्स के और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके फॉसिल्स भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। अब हम अगली रॉक्स की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ग्रेट हीट और हाई प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप फाइन क्ले यानी मिट्टी को ही ले लें, जो कि हीट और प्रेशर की वजह से स्लेट में, और जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रॉक्स की इसी बदली हुई स्थिति को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो ये थी मेटामॉर्फिक रॉक। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं यूज ऑफ रॉक्स। रॉक्स के क्या क्या यूज होते हैं। तो रॉक्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, उपयोगी हैं। रॉक्स आर यूजेस टू मेक रोड, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स।
इसके अलावा बच्चे कुछ गेम्स खेलते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में गेम्स खेलते हुए, जिनमें भी स्टोन का यूज़ वो बच्चे करते हैं, जैसे कि पिट्टू, और कुछ लोग इसे टीपू भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में से लागोरी कहा जाता है, उसे भी हम खेलते हैं। तो वो भी कुछ स्टोन्स की मदद से रखे जाते हैं और उसे बॉल से मारा जाता है। इसके अलावा लड़कियां अपने घरों में पहले गुट्टी खेला करती थी, जो कि 5 स्टोन्स गेम्स कहलाता है, तो वो भी स्टोन्स के माध्यम से किए जाते हैं। वहाँ पर भी हम रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप और ऐसे खेलों का पता लगा सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछकर, पेरेंट्स से पूछकर, या अपने नेबर्स से पूछ करके भी पता लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल को समझने से पहले हमको रॉक साइकिल की डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी। तो रॉक साइकिल की डेफिनेशन है, वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। इसमें यह कहा गया है कि एक प्रकार की चट्टान दूसरे प्रकार की चट्टान या रॉक में चेंज हो जाती है कुछ निश्चित या सर्टेन कंडीशंस के आधार पर। तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। तो रॉक्स की इसी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को, जो कि एक से दूसरे में होती है, हम रॉक साइकिल कहते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब मॉल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर से सरफेस पर आता है, फिर वो कूल होता है और सॉलिडिफाइज हो जाता है, तो इग्नियस रॉक का जन्म होता है। दिस इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। बाद में इसी इग्नियस रॉक में छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूटने लगती हैं। दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। बाद में ये विंड या वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पर डिपॉजिट होने लगती हैं और सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, जब igneous और sedimentary rock में हीट और प्रेशर पड़ने लगता है, तो इसी से फिर मेटामॉर्फिक रॉक का जन्म होता है। तो इस तरीके से इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनती है और इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों में हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक का जन्म होता है। तो इस तरह से एक साइक्लिक मैनर है। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma। फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होने लगता है और प्रेशर होने की वजह से या हीट होने की वजह से वहाँ से फिर मोल्टन मैग्मा प्रोड्यूस होने लगता है और वही मोल्टन मैग्मा फिर सरफेस पर आता है, कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाइड होता है और वापस इग्नियस रॉक वहाँ से फॉर्म होने लगती है। तो इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं कि सबसे पहले जो इग्नियस रॉक आती है, इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक का जन्म होता है और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक आती है और मेटामॉर्फिक रॉक में भी फिर हीट और प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से मोल्टन मैग्मा बाहर आता है और मोल्टन मैग्मा जो है वो सरफेस पर आकर के कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाइड होता है और उससे फिर वापस इग्नियस रॉक का जन्म होता है। इसी प्रोसेस को हम स्टूडेंट्स अब रॉक साइकिल को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ लें। तो सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 1 पे, जो इग्नियस रॉक हमको दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं इग्नियस रॉक वोल्केनिक इरप्शन से जो मैग्मा प्रोड्यूस होता है वो कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है, उसके बाद ही इग्नियस रॉक बनती है। तो इस तरह से हम इसको प्राइमरी रॉक या पेरेंट रॉक भी कह सकते हैं। इसी इग्नियस रॉक में क्रैक की वजह से या रोल डाउन होने की वजह से स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने लगती है और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये टूट करके विंड या वाटर के थ्रू किसी पर्टिकुलर जगह पर डिपॉजिट होने लगते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं इसी को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। ये सेडिमेंट्स काफी लंबे समय बाद यहाँ पर प्रेशर पड़ने की वजह से ये हार्ड होने लगते हैं और एक लेयर के रूप में डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नई रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक जो है एग्जिस्टेंस में आती है। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है और इग्नियस रॉक है, इन दोनों में भी काफी लंबे अरसे बाद हीट जनरेट होती है और प्रेशर पड़ने की वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से एक जो नई रॉक का जन्म होता है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। आज मेटामॉर्फिक रॉक में भी बहुत लंबे से बाद हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने की वजह से इस मेटामॉर्फिक रॉक से भी मैग्मा प्रोड्यूस होने लगता है और जब ये मैग्मा प्रोड्यूस होता है तो फिर ये सरफेस पर आता है, सरफेस पर आकर के कूल डाउन होता है और कूल डाउन होने के बाद जब सॉलिड होता है तो वापस फिर से ये इग्नियस रॉक जनरेट होती है। तो ये ही पूरी तरह से रॉक साइकिल है, यानी इग्नियस से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में
हीट जनरेट होने की वजह से मैग्मा प्रोड्यूस होता है और मैग्मा से फिर वापस इग्नियस रॉक बनती है। यही हमारा रॉक साइकिल कहलाता है। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ये जो रॉक्स होती हैं कई तरह के मिनरल्स से मिलकर के बनी होती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से ये जो रॉक्स हैं ये डिफरेंट मिनरल्स से बनी हुई होती हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मिनरल्स क्या हैं। तो मिनरल्स जो हैं वो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें एक निश्चित फिजिकल प्रॉपर्टी और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस डेफिनेटली पाया जाता है। तो मिनरल्स की डेफिनेशन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। तो ये जो मिनरल्स हैं ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ जो है वो हम फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोल है या जो नेचुरल गैस है या जो पेट्रोलियम है, इसको हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे मिनरल्स भी हैं, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है। इनका हम मेडिसिन्स में भी उपयोग करते हैं और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मिनरल्स भी ह्यूमन काइंड के लिए या मैन काइंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके हमारा जीवन संभव भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। इसे आप पूरा देखिए, समझिए और अपने वैल्यूएबल जो सजेशन है वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए प्रोड्यूस करते रहें। थैंक यू।